राजाओं की पहली किताब अध्याय 20। अहाब की अरामियों पर विजय। अराम के राजा बेहदद ने अपनी सारी सेना इकट्ठी की और उसके साथ 32 राजा और घोड़े और रथ थे। उन्हें संग लेकर उसने शोमरोन पर चढ़ाई की और उसे घेर के उसके विरुद्ध लड़ा। तब उसने नगर में इज़राइल के राजा अहाब के पास दूतों को यह कहने के लिए भेजा, बेहदद तुझसे यूं कहता है, तेरा चांदी सोना मेरा है और तेरी स्त्रियों और बच्चों में जो जो उत्तम है वह भी सब मेरे हैं। इज़राइल के राजा ने उसके पास कहला भेजा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, तेरे वचन के अनुसार मैं और मेरा जो कुछ है सब तेरा है। उन्हीं दूतों ने फिर आकर कहा, बेहदद तुझसे यूं कहता है, मैंने तेरे पास यह कहला भेजा था कि तू मुझे अपनी चांदी सोना और स्त्रियां और बालक मुझे देने पड़ेंगे, परंतु कल इसी समय मैं अपने कर्मचारियों को तेरे पास भेजूंगा और वे तेरे और तेरे कर्मचारियों के घरों में ढूंढ डांड करेंगे और तेरी जो जो मन भावनी वस्तुएं निकाले उन्हें वे अपने अपने हाथ में लेकर आएंगे। तब इज़राइल के राजा ने अपने देश के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, सोच विचार करो कि वह मनुष्य हमारी हानि ही का अभिलाषी है। उसने मुझसे मेरी स्त्रियां, बालक, चांदी, सोना मांगा और मैंने इनकार न किया। तब सब पुरनियों ने और सब साधारण लोगों ने उससे कहा, उसकी न सुनना और न मानना। तब राजा ने बेहदद के दूतों से कहा, मेरे प्रभु राजा को मेरी ओर से कहो, जो कुछ तू पहले अपने दासों से चाहता था वह तो मैं करूँगा, परंतु यह मुझसे न होगा। तब बेहदद ने दूतों ने जाकर उससे यह उत्तर दिया। तब बेहदद ने अहाब के पास कहला भेजा, यदि सोमरोन में इतनी धूल निकले कि मेरे सब पीछे चलने हारों की मुट्ठी भर जाए, तो देवता मेरे साथ ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। इज़राइल के राजा ने उत्तर देकर कहा, उससे कहो, जो हथियार बांधता हो वह उसके समान न फूले जो उन्हें उतारता हो। यह वचन सुनते ही वह जो अन्य राजाओं समेत डेरों में पी रहा था, उसने अपने कर्मचारियों से कहा, पाँति बांधो। तब उसने नगर के विरुद्ध पाँति बांधी। तब एक नबी ने इज़राइल के राजा अहाब के पास जाकर कहा, यहोवा तुझसे यूं कहता है, यह बड़ी भीड़ जो तूने देखी है उस सब को मैं आज तेरे हाथ में कर दूंगा। इससे तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। अहाब ने पूछा, किसके द्वारा? उसने कहा, यहोवा यूं कहता है, परदेश के हाकिमों के सेवकों के द्वारा। फिर उसने पूछा, युद्ध को कौन आरंभ करे? उसने उत्तर दिया, तू ही। तब उसने प्रदेशों के हाकिमों के सेवकों की गिनती ली और वे 232 निकले। और उनके बाद उसने सब इजरायली लोगों की गिनती ली और वे 7,000 निकले। ये दोपहर को निकल गए। उस समय बेहदद अपने सहायक 32 राजाओं समेत डेरों में शराब पीकर मतवाला हो रहा था। प्रदेशों के हाकिमों के सेवक पहले निकले। तब बेहदद ने दूत भेजे और उन्होंने उससे कहा, सोमरोन से कुछ मनुष्य निकले आते हैं। उसने कहा, चाहे वे मेल करने को निकले हो चाहे लड़ने को, तो भी उन्हें जीवित ही पकड़ लाओ। तब प्रदेश के हाकिमों के सेवक और उनके पीछे की सेना के सिपाही नगर से निकले और वे अपने अपने पुरुषों सामने के पुरुषों को मारने लगे और अरामी भागे और इज़राइल ने उनका पीछा किया। और अराम का राजा बेहदद सवारों के संग घोड़े पर चढ़ा और भागकर बच गया। तब इज़राइल के राजा ने भी निकलकर घोड़ों और रथों को मारा और अरामियों को बड़ी मार से मारा। तब उस नबी ने इज़राइल के राजा के पास जाकर कहा, जाकर लड़ाई के लिए अपने को दृढ़ कर और सचेत होकर सोच कि क्या करना चाहिए, क्योंकि नए वर्ष के लगते ही अराम का राजा फिर तुझ पर चढ़ाई करेगा। अराम का दूसरा आक्रमण। तब अराम के राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, उन लोगों का देवता पहाड़ी देवता है, इस कारण वे हम पर प्रबल हुए, इसलिए हम उनसे चौरस भूमि पर लड़े तो निश्चय हम उन पर प्रबल हो जाएंगे
और यह भी काम कर, अर्थात सब राजाओं का पद ले ले और उनके स्थान पर सेनापतियों को ठहरा दे। फिर एक और सेना जो तेरी उस सेना के बराबर हो जो नष्ट हो गई है, घोड़ों के बदले घोड़ा और रथ के बदले रथ अपने लिए गिन ले। तब हम चौरस भूमि पर उनसे लड़ें और निश्चय उन पर प्रबल हो जाएंगे। उनकी असम्मति मानकर बेहदद ने वैसा ही किया। नए वर्ष के लगते ही बेहदद ने अरामियों को इकट्ठा किया और इजराइल से लड़ने के लिए एपेक को गया। और इजरायली भी इकट्ठे किए गए और उनके भोजन की तैयारी हुई। तब वे उनका सामना करने को गए और इजरायली उनके सामने डेरे डालकर बकरियों के 2 छोटे झुंड के से देख पड़े, परंतु अरामियों से देश भर गया। तब परमेश्वर के उसी जन ने इजराइल के राजा के पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है। अरामियों ने यह कहा कि यहोवा पहाड़ी देवता है, परंतु नीची भूमि पर नहीं है। इस कारण मैं उस बड़ी भीड़ को तेरे हाथ में कर दूंगा। तब तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि मैं यहोवा हूँ। और वे 7 दिन आमने सामने डेरे डाले पड़े रहे। तब 7वें दिन युद्ध छिड़ गया और एक दिन में इजरायलियों ने 1 लाख अरामी प्यादे मार डाले। जो बच गए वह एपेक को भागकर नगर में घुसे और वहां उन बचे हुए लोगों से 27,000 पुरुष शहर पनाह की दीवार के गिरने से दबकर मर गए। बेहदद भी भाग गया और नगर की एक भीतरी कोठरी में गया। तब उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, हमने तो सुना है कि इजराइल के घराने के राजा दयालु होते हैं, इसलिए हमें कमर में टाट और सिर पर रस्सियां बांधे हुए इजराइल के राजा के पास जाने दे, संभव है कि वह तेरा प्राण बचा ले। तब वे कमर में टाट और सिर पर रस्सियां बांधकर इजराइल के राजा के पास जाकर कहने लगे, तेरा दास बेहदद तुझसे कहता है, कृपया करके मुझे जीवित रहने दे। राजा ने उत्तर दिया, क्या वह अब तक जीवित है? वह तो मेरा भाई है। उन लोगों ने इसे शुभ शकुन जानकर फुर्ती से बूझ लेने का यत्न किया कि यह उनके मन की बात है कि नहीं, और कहा, हाँ, तेरा भाई बेहदद। राजा ने कहा, जाकर उसे ले आओ। तब बेहदद उसके पास निकल आया और उसने उसे अपने रथ पर चढ़ा लिया। तब बेहदद ने उससे कहा, जो नगर मेरे पिता ने मेरे पिता से लिए थे उसको मैं फेर दूंगा, और जैसे मेरे पिता ने शिमरोन में अपने लिए सड़कें बनाई थी वैसे ही तू दमिश्क में बनवाना। अहाब ने कहा, मैं इसी वाचा पर तुझे छोड़ देता हूँ। तब उन्होंने बेहन से वाचा बांधकर उसे स्वतंत्र कर दिया। अहाब के विनाश की भविष्यवाणी। इसके बाद नबियों के चेलों में से एक जन ने यहोवा से वचन पाकर अपने संगी से कहा, मुझे मार। जब उस मनुष्य ने उसे मारने से इनकार किया, तब उसने उससे कहा, तूने यहोवा का वचन नहीं माना, इस कारण सुन, जो ही तू मेरे पास से चला जाएगा त्यों ही एक सिंह तुझे मार डालेगा। तब जो ही वह उसके पास से चला गया त्यों ही उसे सिंह मिला और उसको मार डाला। फिर उसको दूसरा मनुष्य मिला, उससे भी उसने कहा, मुझे मार, और उसने उसको ऐसा मारा कि वह घायल हुआ। तब वह नबी चला गया और आंखों को पगड़ी से ढांप कर राजा की बाट जोता हुआ मार्ग पर खड़ा रहा। जब राजा पास से होकर जा रहा था, तब उसने उसकी दुहाई देकर कहा, जब तेरा दास युद्ध क्षेत्र में गया था तब कोई मनुष्य मेरी ओर मुड़कर किसी मनुष्य को मेरे पास ले आया और मुझसे कहा, इस मनुष्य की चौकसी कर, यदि यह किसी रीति से छूट जाए तो इसके प्राण के बदले तुझे अपना प्राण देना होगा, नहीं तो किक्कार भर चांदी देना होगा। उसके बाद तेरा दास इधर उधर काम में फंस गया और वह फिर न मिला। इजराइल के राजा ने उससे कहा, तेरा ऐसा ही न्याय होगा, तूने आप अपना न्याय किया है। नबी ने झट अपनी आंखों से पगड़ी उठाई। तब इजराइल के राजा ने उसे पहचान लिया कि वह कोई नबी है। तब उसने राजा से कहा, यहोवा तुझसे यूं कहता है, इसलिए कि तूने अपने हाथ से ऐसे एक मनुष्य को जाने दिया जिसे मैंने सत्यानाश हो जाने को ठहराया था, तुझे उसके प्राण के बदले अपना प्राण और उसकी प्रजा के बदले अपनी प्रजा देनी पड़ेगी। तब इजराइल का राजा उदास और अप्रसन्न होकर घर की ओर चला और शोमरोन को आया। थैंक यू।